तुमने ना सिर्फ अपने बेटे बल्कि एक बेटी का भी दिल दुखाया है, जिसने तुम्हें अपने बाप की जगह रखा था। बाप की जगह समझती ना तो आए दिन उसके कारनामों के चर्चे अखबारों और सोशल मीडिया पे ना हो रहे होते। मजाक बनाकर रख दिया इस लड़की ने मेरे सोशल सर्कल में। शकील, रिश्ते बनाने से नहीं निभाने से चलते हैं। अच्छा, और तुम्हें ये किसने कहा कि एनी को रिश्ते निभाना नहीं आते? जीनत भाभी ने। हाँ, जीनत भाभी का जिक्र यहाँ कहां से आ गया? सारा जिक्र ही उनका है, क्योंकि तुम उनकी ही आंखों से देखते हो। वो जो कहती हैं तुम मान लेते हो, फिर चाहे दिल टूटे या घर। न तुम्हें कोई फर्क पड़ता है ना जीनत भाभी को। शकील, अब तुम हद से गुजर रहे हो। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम ज्यादती कर रहे हो एनी और जावियार के साथ। जीनत भाभी एनी को पसंद नहीं करती, ये मैं जानता था, लेकिन इस हद तक इसका मुझे अंदाजा नहीं था कि वो बात खुला की करने पहुंच गई और तुमने रोका तक नहीं। वो क्या कर रही है क्या नहीं, इस बात पर गौर करने के बजाय ये सोचो कि जीनत भाभी तुम्हारी बेटी की होने वाली सास है। अभी से इतने बदगुमान हो गए तो रिश्ता कैसे चलेगा? डरा रहे हो? समझा रहा हूं। नए रिश्ते के बारे में सोचो, ये ज्यादा जरूरी है। एनी एक अच्छी लड़की है सिकंदर। मुझे लगता है तुम्हारी आंखों पर नफरत की कोई पट्टी बंधी हुई है कि तुम अच्छाई उसकी देख नहीं पा रहे। कम ऑन शकील, ये एनी के चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों के रिश्ते नातों की बात करते हैं, अपने घर की फिक्र करते हैं। तुम निदा और आदिल की शादी की तैयारी करो। मैंने बहुत कुछ सोच रखा है इस शादी के लिए, बहुत प्लान्स है मेरे। तुम देखना निदा खुश रहेगी आदिल के साथ। क्या गारंटी है कि निदा तुम्हारे घर में खुश रहेगी? इसकी गारंटी खुद निदा है। बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ों की नजरें देखकर चलती है। कम से कम एनी जैसी नहीं है। भाभी, भाभी कब तक ऐसे नाराज रहना है आपने मेरे से? तो क्या करूं फिर? खुशियां मनाऊं? जिस शख्स ने आज तक इस घर में मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया, वो अब मेरे ही खिलाफ जा रहा है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैंने हमेशा आपकी बातों को मान दिया है। मैंने जो किया इस घर के और अपने बच्चों की भलाई के लिए किया है। बस करो, अपने मफाद को घर की भलाई का नाम मत दो। जो कुछ तुमने किया है मुझे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे धोखा देने का सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी। अगर ऐसा होता तो एनी आज इस घर में मौजूद होती। मैंने उसके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। किसके लिए? शबी के लिए, उसकी खुशी के लिए। जैसे तुम्हें बड़ी परवाह है ना शबी की खुशी की। भाभी, इतना कुछ करने के बाद भी आप ये बात कर रही हैं। जानती हो कितनी मोहब्बत करते हो तुम शबी से। ये बताओ शकील ने क्या कहा? क्या ही कह सकता है एक मजबूर बाप। रुखसती की बात कर ली है मैंने उससे। और वो मान गया? उसके पास नाम मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बस
एक दफ़ा ये शादी हो जाए, उसके बाद इस ऐनी का भी देखते हैं क्या करना है। मैं भी ये सब कुछ शबी की खुशी की खातिर ही बर्दाश्त करी हूँ, वरना मुझे आदिल के लिए उसकी बेटी बिल्कुल कबूल नहीं है। बड़े सौदे के लिए छोटे नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं भाभी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे फिक्र है तो शबी की और उसकी खुशियों की। सब अच्छा होगा भाभी, ट्रस्ट मी। और ये वक्त आदिल की रुखसती के लिए बेहतर है। इतने चुप क्यों हैं आप? मुझसे नाराज है? बस बेटा, मैं खुद से नाराज हूं। दरअसल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। पता नहीं आखिरत में वकार को क्या जवाब दूंगा। सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें ज़ावियार से शादी करने पे फोर्स नहीं करना चाहिए था। भूल जाए उन बातों को। मैं खुश तो हूं, और आप चाय पिए, ठंडी हो रही है। तुम किसी काम से आई थी? कुछ कहना चाहती हो? हाँ, वो रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं चाहती हूँ कि उसका इफ्तिताह आप करें। मैं? अरे भाई, ये काम तो किसी सेलिब्रिटी से आजकल कराए जाते हैं। मैं कहाँ बुढ़ा इफ्तिताह करता फिरूंगा। मेरे लिए तो सेलिब्रिटी या सुपरस्टार आप ही हैं। थैंक यू सो मच बेटा। और तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। अब कोई और फरमाइश भी है? हाँ, समझ गए आप? नाम भी मत लेना उसकी रुखसती का। क्यों पप्पा जान? अब जब निकाह हो चुका है तो रुखसती में देर कैसी? बात रुखसती की नहीं है बेटा, बस मुझे अब सिकंदर पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। लेकिन पप्पा जान, निदा की खुशी आदिल के साथ है। हम जितनी देर करेंगे उतनी बातें बनेंगी। और रही बात सिकंदर अंकल और ज़ैनिया आंटी की, तो उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया, अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसकी शर्तें भी तो देखो कि उसकी रुखसती में तुम शामिल नहीं होगी। ये कोई बात है? अगर मेरी गैर मौजूदगी से निदा का नया सफ़र आसान होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। मैं अपने घर के मामलात में दूसरों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये कैसी बेतुकी शराइत और बातें हैं। तो फिर घर से रुखसत करते। मुझे मेरे घर से तो निकलने का सिकंदर अंकल नहीं कह सकते ना। तब आप मान गए? दिल नहीं मानता बेटा।